ये जज्बा, ये भाव अपने दिल में जगा लो और जीवन को या तो धर्म के लिए लगा दो या देश के लिए लगा दो, तो जीवन की सार्थकता है। और अगर इन दोनों पक्षों को छोड़ करके जीवन यूं ही व्यर्थ में चला जा रहा है, तो फिर हम में और पशु में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। भगवान हमें मनुर्भव का आदेश देते हैं, आओ वेदों का संदेश अपने जीवन में उतारें और मानव बने। ये चर्चा जो 2 दिनों तक आप लोगों के मध्य में हो पाई, बहुत ज्यादा नहीं थी, पर प्राचीन समय में जब पत्र लिखा जाता था तो पत्र पर संक्षेप में चीजें लिख करके नीचे लिखा जाता था, थोड़ा लिखा है, तुम ज्यादा समझना। मैंने भी 2 दिन में जो बहुत कहा, सच बात है कि वो एक भूमिका ही है बस, लेकिन उस थोड़े को भी आप ज्यादा समझोगे, ये मुझे पूर्ण आशा है। आज ये देखने की आवश्यकता नहीं है कि मंदिर का रास्ता इधर जा रहा है और आर्य समाज का इधर जा रहा है ना, मंदिर वाला भी रास्ता हमारा है और आर्य समाज वाला रास्ता भी हमारा है, और हम सब एक है। संगच्छध्वम संबद्धध्वम संभो मनांसी जानता देवा भागम यथा पूर्वे संजनानाम उपासते। हम सब एक हैं और हमें एक होकर के चलना है, समझदारी दिखानी है, क्योंकि पहले ही हम अलग अलग रास्ते बना करके इतने बट चुके हैं, इतने कट चुके हैं। जातिवाद के नाम पर बटे, ऊंच नीच के नाम पर बटे, राजनीति ने आकर के बांट दिया, धर्मावलंबियों ने आकर के बांट दिया। तेजी के साथ में ये कन्वर्जन जो बढ़ता जा रहा है, आपकी संतानों को क्यों सॉफ्ट टारगेट बनाया जा रहा है? आप सोचो तो सही एक बात, आपकी संतानें क्यों? क्योंकि मेरी माताओं वो 70% तो पहले से कन्वर्टेड है। वो आज हमारा पूरा फोकस किस चीज पर है कि बस संतानें पढ़ लिख करके बड़ी बन जाए, संपत्ति जोड़ ले। पर पूछ लेना उन लोगों से जिन्होंने कभी उस स्थान को छोड़ा होगा जिसे आज पाकिस्तान कहा जाता है। एक लोहे की कील भी साथ लेकर के नहीं आ सके वो वहां से, सब कुछ वही धरा का धरा रह गया। और आप चिंतन करो, किसी को लगता हो जी ये तो बहुत पुरानी बात हो गई, इस बात को तो 72 साल हो गए, तो चलो 72 साल की छोड़ दो, ये तो 72 दिन भी नहीं हुए बांग्लादेश में। 15 साल जो वहां की प्रधानमंत्री रही, उसे भी रातों रात छोड़ करके भागना पड़ा कि नहीं भागना पड़ा 15 देश। और आप सोचो, विश्व में पता लगा 58 देश, 58 मोमडन कंट्री है, पर तब भी एक मुस्लिम महिला को अगर शरण मिली तो वो भारत माता के चरणों में शरण मिली आकर के। आप विचार करो। मैं नहीं कहती कि आप संपत्ति मत जोड़ो, वेद नहीं कहता कि तुम दरिद्र बनो। हम तो रोज बोलते हैं वयम शाम पति हो परिणाम, परमात्मा हमें खूब धन दे, धन के बिना तो कुछ भी नहीं है, क्या चीजें हो जाएंगी धन के बिना। लेकिन धन के साथ साथ धर्म को भी बढ़ाना है, वो भी मजबूती लानी है। और जब आपके बच्चों में वो मजबूती होगी, आप में वो मजबूती होगी, तो वो गुरु गोविंद सिंह के बच्चों की तरह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह की तरह दीवारों में चिन्हना तो पसंद करेंगे, पर वो अपना धर्म परिवर्तन करना पसंद नहीं करेंगे। ये जज्बा जगाने की आवश्यकता है। आओ ये भाव आपके अंदर जागे। ये कुछ चर्चा मैंने आप लोगों के बीच में की। जी अच्छा, जी, मैं वैसे उस पे ही आ रही थी। आप इसीलिए तो अजय हैं कि आपको कोई जीत नहीं सकता। निवेदन कर रही थी आप लोगों के मध्य में कि जो चर्चा मैंने आप लोगों के बीच में की है, बस इसको समझना, मेरे भाव समझना। मैं कोई प्रवचन देने नहीं आई थी आप लोगों के बीच में, मैं तो बस अपने विचार रखने आई थी। और जो मुझे स्नेह और जो प्रेम और जो हृदय में आपने मुझे कल पहली ही मुलाकात में जो स्थान दे दिया, ये तो जीवन पर्यंत मेरे हृदय पर अंकित रहेगा। निश्चित मैं इस स्नेह को कभी भुला नहीं पाऊंगी, भगवान करे।
भगवान करे कि आपका व्यक्तित्व इतना सुंदर, इतना सात्विक और इतना धर्म से भरा हुआ बने कि आप में से कोई राम बनने का प्रयास करे तो आप में से कोई कृष्ण बनने का प्रयास करे, और आप में से कोई सीता बनने का प्रयास करे तो कोई रुक्मणी बनने का प्रयास करे। क्योंकि हम कहते हैं राम राज्य लाएंगे, हम कहते हैं घर को स्वर्ग बनाएंगे, अयोध्या धाम बनाएंगे, बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बस एक बार हमें चरित्र से कुछ सीखना तो आ जाए, उनकी छवि से कुछ ग्रहण करना तो आ जाए, क्योंकि जितना सुंदर उनका व्यक्तित्व था उतना ही सुंदर उनका चरित्र भी था। महर्षि वाल्मीकि जी ने वर्णन किया रामायण में, जब बालकांड आरंभ होता है और नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि को मधुमास में महाराज दशरथ के घर में किलकारी गूंजी। दासी दौड़ी दौड़ी आई है और महाराज दशरथ से आकर के कहा है, बधाई हो महाराज, बधाई हो, महारानी कौशल्या ने पुत्र रत्न को जन्म दिया है। इतने प्रसन्न हैं महाराज दशरथ की अपने गले का हार उतार के दासी को दे दिया। सुमंत्र को कहते हैं अयोध्या को सजवा दो, सारे के सारे धर्माचार्यों को बोलो कि वो यज्ञ जो है आरंभ कर दे, वेद मंत्रियों की ध्वनियां गूंजनी चाहिए, न्योते घर घर भिजवा दो देश विदेशों तक, और कोष में जितना धन है सब बांट दो, जेल में जितने कैदी हैं सबको रिहा कर। अयोध्या भी सजी, न्योते भी दिए, धन भी बटा, मृदंग बजे, वीणाएं बजी, वेद मंत्रों के गान हुए, लेकिन कैदी नहीं छोड़े। पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि थे ही नहीं। सुमंत्र ने आकर के उत्तर दिया, महाराज आपके सब आदेशों का पालन कर दिया, बस एक नहीं कर सकते, कैदी नहीं छोड़ सकते। महाराज दशरथ ने कहा, मैं राजा हूं, मैं आदेश दे रहा हूं। अरे बोले छोड़े तो तब जब जेल के अंदर कोई हो, जेलें तो खाली पड़ी हैं, या तो नकली अपराधी बनाए जाए है जी, परंपरा को पूरी करने के लिए। ओ मेरी माताओं, आप सोचना, एक भी अपराधी नहीं था, आज तो जेलें भरी पड़ी हैं। मैं कई बार जेल में गई, मतलब अपराध करके नहीं, मैं बोलने के लिए ही गई हूं। एक बैरक में जहां 25 की जगह वहां 30 भर रखे हैं, जगह नहीं है, इतने अपराध। तो श्री रामचंद्र जी ऐसे वातावरण में पैदा हो रहे हैं। तो कहते हैं जब उनके भाई, तिथि अलग अलग है सबकी, लेकिन नामकरण संस्कार आदि सब ये एक साथ हुए, सब भाइयों तो कहा जाता है वहां पर जब उनके नामकरण संस्कार होने लगे तो महर्षि वाल्मीकि जी ने वर्णन किया कैसे हैं रामचंद्र जी। तो कहा चौड़ा माथा है, घुंघराले बाल हैं, और आंखें कैसी हैं? कमल नेत्र, जैसे कमल की पंखुड़ियां होती है, कटमा, ऐसे कटीली आंखें हैं। किनकी? श्री राम जी की। और मेरी माताओं ये कहते हैं कि गर्दन जो थी वो शंख के समान थी, बिल्कुल गोल, चौड़ी छाती, विशाल कंधे, अजान बाहु। ये जो हाथ है जब खड़े हो जाते थे रामचंद्र जी तो घुटनों तक लटकते थे, इसीलिए उनको क्या कहा गया? अजान बाहु। इसीलिए जो युद्ध का वर्णन आता है ना, अकंपन नाम का राक्षस जब मारीच और सुबाहु का वो खरोड़ दूषण का वध हुआ और अकंपन नाम का राक्षस जब बच गया तो उसने रावण से जाकर के कहा था, शूर्पणखा ने उसे कहा था पहले तुम जाओ और मैं बाद में आऊंगी। तो अकंपन ने जाकर के जब सारी बात बताई तो रावण को विश्वास नहीं हुआ कि 2 वनवासी पूरी सेना कैसे मार सकते हैं, 14 सहस्त्र सेना 2 वनवासी कैसे मार देंगे। तो अकंपन कहता है पता नहीं भगवान, पर या तो बाण चढ़ता ही दिखता है और या लगता ही दिखता है। क्यों? धनुष का एक नियम है, जो डोरी को जितना पीछे खींचेगा
बाण उतनी तेजी के साथ आगे जाएगा। रामचंद्र जी की भुजाएं इतनी लंबी थी, तुरंत डोरी खींचते थे, इतनी तीव्रता के साथ बाण जाता था कि नजर नहीं आता था राक्षसों को। इसलिए कहावत बन गई राम बाण। कोई वैद्य औषधि देते हैं तो जानते हो क्या कहते हैं? रामबाण औषधि, रामबाण। ओ मेरी माताओं, अजान भुजाओं है, लंबे हैं और सब अंगों का विन्यास सम है। और बाल कैसे हैं रामचंद्र जी के? सीधे बाल नहीं है। कैसे बाल हैं? और रंग कैसा है रामचंद्र जी का? सावला। ये जो अयोध्या में मूर्ति लगाई ना, लोगों ने कहा काली क्यों बना दी? सावला रंग है श्री रामचंद्र जी का। लक्ष्मण जी गोरे थे, इसलिए राम जी एक जगह कहते हैं मैं तो काला हूं पर मेरी परछाई गोरी है। किसी ने पूछा कैसे? परछाई तो और काली होती है। उन्होंने कहा ना, मैं जब अपने आप को देखता हूं तो मैं काला हूं, पर जहां मेरी परछाई पड़ती है वहां मेरा भाई हमेशा मेरे पीछे खड़ा रहता है। मेरी वो परछाई गोरी है, लक्ष्मण गोरा है, मैं काला हूं, मेरी परछाई गोरी है। ऐसे थे रामचंद्र जी। और पता लगा इतने सुंदर कि जिनके रूप पर शूर्पणखा भी मोहित हो गई हो। ओ मेरी माताओं बंधुओं, हम अनुमान लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इतने सुंदर व्यक्तित्व के चेहरे पर हमेशा क्या बनी रहती थी? जोर से बोलो। तो आओ चलते चलते दोहरा लेते हैं कि तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, कि तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। दोनों हाथों को एक साथ उठा करके जय हो। तेरे बाल बड़े घुंघराले जैसे गो बादल काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले जैसे गो बादल काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले जैसे गो बादल काले। थारे पाँव की पैंजनिया पे, थारे पाँव की पैंजनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, जय हो। बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे,
तेरे नैन बड़े कजरारे लगते ये प्यारे प्यारे, थारी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, थारी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, राघव जी, बलिहार राघव जी। दोनों हाथों को एक साथ ऊपर उठा करके थारे संग में सी सुकुमारी लगती है प्यारी प्यारी, थारे संग में सी सुकुमारी लगती है प्यारी प्यारी, थारे संग में सी सुकुमारी लगती है प्यारी प्यारी। इस जुगल जोड़ी पर जाऊं मैं, इस जुगल जोड़ी पर जाऊं मैं, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। थारी मंद मंद मुस्कनिया पे, थारी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जी, 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 बलिहार राघव जी। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान। और कहते हैं इस मोहनी सी मूरत को जब देखा महर्षि वशिष्ठ जी ने पालने में, तो कुछ लक्षण होते हैं शारीरिक ऐसे जो व्यक्तित्व को बता देते हैं। राम जी इतने सुंदर थे, वैसे तो चारों भाई बहुत सुंदर थे, पर चारों में राम सबसे सुंदर थे। तो जिस समय अयोध्या वासियों ने देखा श्री राम जी को नामकरण संस्कार के दिन, तो कोई कहता है ये बनेगा, कोई कहता है ये बनेगा। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा सारे चुप रहो और मैं बताऊंगा ये क्या बनेगा। तो एक हमारे बिहार के कवि हैं, उन्होंने बहुत सुंदर एक भजन लिखा, उसकी चंद पंक्तियां मैं सुना करके अपनी वाणी को विराम दूंगी, क्योंकि मुझे वो पंक्तियां बड़ी प्रिय है। तो जो वो अपनी अपनी भाषा में बात कर रहे थे, तो कवि ने भी अपनी एक भाषा बना ली। क्या बना ली? कि हमरा जनाता बबुआ जियम आए गए हो, कि नाना जी तो डीएम होए गए हो। तो महर्षि वशिष्ठ जी कहते मुझसे पूछो ये ललना
ये ललना हिंद का सितारा, ये तो सीएम होई है ओ से ऊपर पीएम होई है ओ। ये ललना हिंद का सितारा, ये तो सीएम होई है ओ से ऊपर पीएम होई है हो। ये ललना हिंद का सितारा, ये तो सीएम होई है ओ से ऊपर पीएम होई है हो। किसी ने कहा ये जीएम बनेगा, किसी ने कहा ये डीएम बनेगा, किसी ने कहा ये सीएम बनेगा। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं ये क्षत्रियों के घर में पैदा हुआ है, ये राजा बनेगा और भूमंडल पर राज्य करेगा। भूमंडल का तो पता नहीं, पर सबके दिलों में तो राम का राज्य है कि नहीं है, बोलो। सबके दिलों में है, बस गड़बड़ मत किया करो। ये मत किया करो एक हाथ में बीड़ी और दूसरे हाथ से राम राम साहब, ये मत किया करो। इन चीजों से दुख होता है। चित्र और चरित्र का मैच होना, बोलो।